नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज आपका बीएड फोर्थ राउंड काउंसलिंग का लास्ट दिन था एंड आज एक प्रॉब्लम देखने को मिली है कि वेबसाइट जो है वो आपका यहाँ पे डाउन हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट यहाँ पे नहीं खुलेगा। शायद कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट चिंतित हैं क्योंकि आज जो है वो आपका लास्ट दिन था एंड अब जो है वेबसाइट नहीं खुल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दिया था लेकिन कॉलेज का सिलेक्शन वे नहीं किए हैं, तो अब वे लोगों को यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज आपका लास्ट दिन था और टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो यहाँ पे वेबसाइट जो है वो डाउन हो चुका है। तो हो सकता है कि आपको जो है वो मौका दिया जाएगा, ठीक है, डेट एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि मैंने भी मेल किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल मेल किया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्पांस जो है वो जेसीई सीबी के थ्रू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज काउंसलिंग करना था लेकिन वे सर्वर इशू के कारण नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे अगर गलती देखा जाए तो मेन गलती है आपका इसी जेसीई सीबी बोर्ड वाले को, क्योंकि जैसा कि आपको नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया था कि 30 सितंबर को जो है वो सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाएगा एंड 30 सितंबर से जो है आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये लोग सीट मैट्रिक्स जो है वो 2 अक्टूबर को जारी किए हैं। इसी कारण जो है वो इसी के इंतजार में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग नहीं किया था और जो भी 2 को जारी किया गया है वो भी शाम के समय, लगभग जो है वो दोपहर के बाद को जारी किया गया है। तो आज जो है वो आपका एक दिन का समय उनको मिला है अच्छे से, उसमें भी आपका सर्वर डाउन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो आपको फिर से ओपन वेबसाइट को जो है वो ठीक किया जाएगा एंड आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग नहीं किया है। ओके, हालांकि मैंने मेल किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कॉल किए हैं, लेकिन वे लोगों की तरफ से जो है वो स्टार्टिंग से देखने को मिला है कि कोई रिस्पांस जो है वो नहीं दिया जाता है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कांटेक्ट हो। इसके अलावा जहाँ तक कोशिश होगा मैं करूँगा एंड आप लोग भी एक कोशिश कर सकते हैं कि मेल डाल सकते हैं या फिर कॉल करके ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि वेबसाइट जो है वो ठीक किया जाएगा एंड आपको और एक मौका दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि आपको फिफ्थ राउंड काउंसलिंग भी देखने को मिलेगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे कि थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद देखा गया कि बहुत सारा सीट अभी भी बचा हुआ है। अगर ये सब सीट फोर्थ राउंड काउंसलिंग में नहीं फिल होता है तो आपका जो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग भी किया जाएगा, क्योंकि ओपन एडमिशन तभी होता है जो बहुत कम सीट बचा रहता है। अगर आपका लगभग 30% सीट बचा रह जाएगा, 25% सीट बचा रहेगा, तो ये सब जो है वो इतना सीट को ओपन एडमिशन के तहत भरा जाना थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए जो है वो आपका हो सकता है और एक काउंसलिंग बढ़ाया जाए। उसके बाद अगर 5% 10% सीट खाली रहता है तो उनको जो है ओपन एडमिशन के तहत भरा जाता है। ठीक है, हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है और हर साल जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है वे लोग चिंतित ना हो। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो वेबसाइट को ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से ही ऐसा हुआ है, नहीं तो आपको टाइम से पहले जो है वेबसाइट यहाँ पे बंद नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वेबसाइट को ठीक किया जाएगा या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम आपको जो इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आप बीएड से कनेक्टेड हैं, टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इसी के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।